जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। रायगढ़ के महिला थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने वाले 40 वर्षीय आरोपी बजरंग चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बेलादुला के पास सुनसान सड़क पर स्कूटी सवार बालिका का पीछा किया और उसके साथ बदसलूकी की। पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। कांकेर जिले के ग्राम मूंगवाल में सरकारी राशन दुकान से 70 क्विंटल चावल गायब होने का बड़ा मामला सामने आया है। ताज्जुब की बात यह है कि 3 साल बीत जाने के बाद भी अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सेल्समैन का दावा है कि उसे कम स्टॉक ही मिला था, जबकि ग्रामीण लगातार इसकी शिकायत कर रहे हैं। अब कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। कांकेर जिले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 38 अतिशेष शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। युक्तियुक्तकरण के तहत इन शिक्षकों को जुलाई 2025 तक नई पदस्थापना पर ज्वाइनिंग देनी थी, लेकिन सत्र बीत जाने के बाद भी इन्होंने आदेश का पालन नहीं किया। डीईओ ने शासन के निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए ये कड़ा कदम उठाया है। निलंबित होने वालों में 29 महिला शिक्षक भी शामिल हैं, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है। बाकी मोंगरा थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। युवती के बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया, जिसमें डायल 112 का चालक भी आरोपी है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम फरार 3 अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले की गहन जांच की जा रही है। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ भवन में आज उस समय सियासी हलचल तेज हो गई, जब पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। हालांकि इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन पुराने सहयोगियों की इस आत्मीय मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इस दौरान मंत्री अग्रवाल ने बिलासपुर के रतनपुर को टूरिज्म कॉरिडोर के रूप में विकसित करने और प्रदेश में पर्यटन विकास की नई योजनाओं पर भी चर्चा की। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में 2 कुलसचिवों की नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुलपति का घेराव करते हुए प्रशासनिक अव्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि शासन और राजभवन के अलग अलग आदेशों के चलते 2 अधिकारी खुद को रजिस्ट्रार बता रहे हैं, जिससे ईमेल आईडी और केबिन पर कब्जे को लेकर खींचतान जारी है। एबीवीपी ने स्पष्ट किया है कि जब तक वैध कुलसचिव की स्थिति साफ नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। धर्मजयगढ़ एसडीएम कार्यालय के बाबू अनिल चेलक की 1 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तारी के बाद अब जमीन फर्जीवाड़े की परतें खुलने लगी हैं। शिकायतकर्ता राजू यादव ने जिस जमीन की रजिस्ट्री बचाने के लिए रिश्वत दी, आरोप है कि वो जमीन मूल रूप से सरकारी थी और साल 2001 में गलत तरीके से रिकॉर्ड में दर्ज की गई थी। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एसडीएम कार्यालय में हुई इस शिकायत पर समय रहते जांच क्यों नहीं हुई। मामले में भू माफियाओं और पटवारी की भूमिका की जांच अब गहराती जा रही है। रायगढ़ जिले के सबसे बड़े बजरमुड़ा भू अर्जन घोटाले में हाईकोर्ट ने एसडीएम के एक आदेश को निरस्त कर दिया है। सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगाने वाले इस मामले में सही कानूनी प्रक्रिया का पालन न करने की वजह से अदालत ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पुराने मुआवजे को संशोधित करने से पहले नियमों के तहत उच्च अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य था। अब प्रशासन को इस पूरे स्कैम में विधि सम्मत तरीके से दोबारा सर्वे और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। रायगढ़ नगर निगम में आवारा कुत्तों की नसबंदी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। एनिमल एनजीओ और डॉग लवर्स ने नसबंदी प्रक्रिया में अनियमितता और लापरवाही का आरोप लगाते हुए निगम आयुक्त का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिना सूचना के दोबारा कैंप शुरू कर दिया गया, जिसमें पारदर्शिता की कमी है। हंगामे के बाद निगम आयुक्त ब्रजेश क्षत्रिय ने आश्वासन दिया है कि अब एनजीओ के माध्यम से निगरानी समिति बनाई जाएगी, ताकि कुत्तों की देखभाल और ऑपरेशन में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। रायगढ़ जिले के दूरस्थ और उत्खनन प्रभावित अंचलों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में डीएमएफ मद से 15 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 ग्रामीण सड़कों को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
लेलूंगा, घरघोड़ा और धर्मजयगढ़ जैसे क्षेत्रों में कुल 23 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के बनने से ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और मंडी तक पहुंचने में आसानी होगी, जिससे वनांचलों में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले